छात्रों, आज हम अलंकार भेद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। कि अलंकार के भेद क्या होते हैं। तो सबसे पहले अलंकार को जानें कि जिस प्रकार से आभूषण हमारे शरीर की शोभा को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से अलंकार भी काव्य की शोभा के लिए बढ़ाते हैं। तो अब हम अलंकारों के वर्गीकरण के विषय में जानेंगे, उनके भेद के विषय में जानेंगे। तो अलंकारों के लिए 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक शब्दालंकार होते हैं, दूसरे अर्थालंकार होते हैं और तीसरे उभय अलंकार होते हैं। जिस काव्य में शब्दों के माध्यम से सौंदर्य उत्पन्न किया जाए, उसके लिए हम शब्दालंकार कहते हैं। अर्थात यदि हम उन शब्दों को बदल दें तो निश्चित रूप से उस अलंकार का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। ये शब्दालंकार 2 प्रकार के होते हैं। एक वर्ण मूलक तो दूसरे शब्द मूलक। और वर्ण मूलक अलंकार वे होते हैं जो वर्णों पर आधारित होते हैं। जैसे छेकानुप्रास अलंकार, वृत्त्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्वानुप्रास अलंकार तथा अंत्यानुप्रास अलंकार। ये सभी अलंकार वर्णों पर आधारित होते हैं, इसलिए ये वर्ण मूलक अलंकार कहे जाते हैं। शब्द मूलक अलंकार वे होते हैं जो शब्दों पर आधारित होते हैं। जैसे लाटानुप्रास, पुनरोक्ति प्रकाश, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, पुनरोक्ति बदाभास अलंकार, वीप्सा अलंकार। इसके बाद अब हम बात करते हैं अर्थालंकार की। अर्थालंकार विशेष रूप से 4 प्रकार के माने गए हैं। एक साम्य मूलक अलंकार,
साम्य मूलक अलंकार वे अलंकार होते हैं जिनमें रूप, गुण आदि की समानता प्रदर्शित की जाती है। उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार साम्य मूलक अलंकारों में गिने जाते हैं। इसके पश्चात हैं विरोध मूलक अलंकार। रूप, गुण, आकृति आदि के जहाँ विरोध दिखाई देता है, वे अलंकार विरोध मूलक अलंकार कहे जाते हैं। जैसे विरोधाभास अलंकार, जहाँ हमें विरोध का आभास होता है परंतु अर्थ स्पष्ट हो जाने के बाद वह विरोध समाप्त हो जाता है। जैसे ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होई। उसके बाद असंगति अलंकार, जहाँ कोई संगति न हो और फिर भी वहाँ संगति दिखाई देती हो तो ऐसी स्थिति में उसे असंगति अलंकार कहते हैं। इसके पश्चात श्रृंखला मूलक अलंकार होते हैं। श्रृंखला मूलक अलंकार वे अलंकार होते हैं जिनमें एक श्रृंखला दी होती है, एक क्रम दिया होता है। ऐसे अलंकार श्रृंखला मूलक अलंकार कहलाते हैं। जैसे एकावली अलंकार, यथाक्रम अलंकार। जैसे अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरद झुक झुक परत ज्यों चितवन एक बार। इसमें एक श्रृंखला दी गई है, एक क्रम दिया गया है। तो इस प्रकार से इसमें श्रृंखला मूलक अलंकार दिखाई देता है। इसके बाद बात करते हैं कि तर्क न्याय मूलक अलंकार। ऐसे अलंकार जिनमें तार्किक क्षमता का प्रदर्शन रहता है, ऐसे अलंकार तर्क मूलक अलंकार कहलाते हैं। काव्यलिंग अलंकार, तद्गुण अलंकार, मीलित अलंकार, ये सभी वे अलंकार हैं जो तर्क न्याय पर आधारित होते हैं। इसके बाद है उभय अलंकार। उभय अलंकार संकर और संस्कृति दो प्रकार के बताए जाते हैं। उभय अलंकार की ये विशेषता रहती है कि उनमें शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं। जैसे वक्रोक्ति अलंकार उभय अलंकार की श्रेणी में आना चाहिए, क्योंकि इसमें शब्द और अर्थ दोनों का महत्व रहता है। जैसे कि भिक्षुक गो कित को गिरजे, सो तो मांगन को बलिद्वार गयोरी।
लक्ष्मी पार्वती जी से विनोद में पूछती हैं कि हे गिरिजा, तुम्हारा ये भिखारी शिव कहाँ गया। पार्वती लक्ष्मी जी के अर्थ को समझ लेती हैं, परंतु विनोद का उत्तर विनोद में देती हैं और जानबूझकर भिखारी का दूसरा अर्थ विष्णु कल्पित करती हैं और उत्तर देती हैं कि भिखारी कहाँ जाएगा, मांगने बलि के द्वार पर गया हो, क्योंकि भगवान विष्णु राजा बलि के द्वार पर एक बार गए थे। इस प्रकार से यहाँ लक्ष्मी जी द्वारा कहे गए अर्थ भिक्षुक शिव का शब्द पार्वती दूसरा अर्थ विष्णु कल्पित कर लेती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वक्रोक्ति अलंकार है, और वक्रोक्ति अलंकार ऐसा अलंकार होता है जिसमें दोनों अलंकारों के लक्षण प्रदर्शित होते हैं। यद्यपि यहाँ वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार और विहंगालंकार, लेकिन सामान्य तौर पर यदि इन अलंकारों का वर्गीकरण किया जाए या मुख्य रूप से किया जाए तो मुख्य रूप से अलंकार 2 ही प्रकार के माने जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो मैं समझता हूँ छात्रों कि आपने आज के इस विषय को समझा होगा। धन्यवाद।